राधे राधे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, अगर आप भी भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, परिवार में सुख शांति, धन धान्य, आरोग्य और जीवन में शुभता की कामना रखते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ देने पर कई महत्वपूर्ण बातें आपसे छूट सकती हैं। साथियों, इस वर्ष 10 जुलाई को पड़ने वाली योगिनी एकादशी सनातन धर्म की अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी एकादशियों में मानी जाती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि श्रद्धा, संयम और भगवान विष्णु के स्मरण के साथ किया गया योगिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को अपने जीवन पर विचार करने, गलत आदतों को छोड़ने और ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ाने का अवसर देता है। इसी कारण लाखों श्रद्धालु इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और भगवान श्रीहरि से अपने परिवार की मंगल कामना करते हैं। लेकिन साथियों, एक बात हमेशा याद रखिए, केवल व्रत रख लेना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। यदि व्रत के साथ श्रद्धा, सात्विकता, संयम और सही आचरण न हो तो उसका आध्यात्मिक महत्व अधूरा रह जाता है। इसलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि योगिनी एकादशी के दिन ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए, क्या दान करना शुभ माना जाता है, सुहागिन महिलाओं को कौन से पारंपरिक धार्मिक कार्य करने चाहिए और अंत में हम उस सात्विक खाद्य पदार्थ के बारे में भी बात करेंगे जिसे इस दिन ग्रहण करना शुभ माना जाता है। साथ ही गौ सेवा से जुड़ी एक सुंदर परंपरा का भी उल्लेख करेंगे जिसे अनेक श्रद्धालु श्रद्धा के साथ निभाते हैं। साथियों, सबसे पहले योगिनी एकादशी के महत्व को समझना आवश्यक है। एकादशी का संबंध भगवान श्रीहरि विष्णु से माना जाता है। जब मनुष्य अपने मन, वाणी और कर्म को संयमित करते हुए भगवान का स्मरण करता है, तब उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने एकादशी को केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि बुरे विचारों, कटुवाणी, क्रोध, अहंकार और लोभ का भी त्याग करने का दिन बताया है। कई लोग केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष, झूठ और दूसरों के प्रति बुरा भाव बना रहे तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए इस दिन सबसे पहले अपने मन को शांत रखने का संकल्प लें, भगवान विष्णु का नाम जपें, जितना संभव हो धार्मिक वातावरण बनाए रखें और परिवार के सभी सदस्यों के प्रति प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। साथियों, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें और भगवान श्रीहरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। पूजा में दीपक, धूप, पुष्प, तुलसी दल और अपनी श्रद्धा के अनुसार नैवेद्य अर्पित किया जा सकता है। भगवान के सामने बैठकर तन्नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना अनेक भक्तों द्वारा शुभ माना जाता है। ध्यान रखिए साथियों, पूजा करते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। कई लोग केवल औपचारिकता निभाकर उठ जाते हैं, जबकि पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है एकाग्रता और श्रद्धा। कुछ समय शांत बैठकर भगवान का स्मरण करें और अपने जीवन में सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, परिवार की सुख शांति तथा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रार्थना करें। अब एक महत्वपूर्ण बात, योगिनी एकादशी के दिन भोजन को लेकर भी विशेष सावधानी रखी जाती है। व्रत रखने वाले श्रद्धालु सामान्य अन्न का त्याग करते हैं और सात्विक फलाहार ग्रहण करते हैं। लेकिन आज हम जिस विशेष वस्तु की बात करने वाले हैं उसके बारे में अभी थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि पहले ये समझना आवश्यक है कि उस वस्तु का धार्मिक और सात्विक महत्व क्या है। यदि बिना उसका महत्व जाने केवल नाम सुन लिया जाए तो उसका वास्तविक संदेश अधूरा रह जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम विस्तार से बताएंगे कि उस सात्विक वस्तु का सेवन किस भावना के साथ किया जाता है और उसका धार्मिक महत्व क्या माना जाता है। साथियों, योगिनी एकादशी केवल व्यक्तिगत पूजा का दिन नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को आध्यात्मिक वातावरण में जोड़ने का भी अवसर है। यदि घर के सभी सदस्य कुछ समय के लिए भगवान का नाम स्मरण करें, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ सुने या करें, तो घर का वातावरण अधिक शांत और सकारात्मक बन सकता है।
यही इस पावन तिथि का वास्तविक संदेश भी है। अपने भीतर और अपने परिवार में सद्भाव, संयम और भक्ति का विकास करना। लेकिन यहीं पर बहुत से लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो देखने में छोटी लगती है, परंतु धार्मिक दृष्टि से उससे बचने की सलाह दी जाती है। ये गलती क्या है, इसके पीछे क्या कारण बताया जाता है और योगिनी एकादशी के दिन किन बातों से विशेष रूप से बचना चाहिए, अब आगे हम इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से समझेंगे। साथियों, सबसे पहली और सबसे सामान्य गलती ये होती है कि कई लोग योगिनी एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन पूरे दिन अपने व्यवहार पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। किसी से कटु वचन बोल देना, बिना कारण क्रोध करना, घर के लोगों से विवाद करना या किसी का अपमान कर देना, ऐसी बातें व्रत की पवित्रता को कम कर देती हैं। इसलिए इस दिन जितना महत्व पूजा का है, उतना ही महत्व मधुर वाणी और शांत स्वभाव का भी है। यदि किसी से पहले कभी मनमुटाव हुआ हो तो इस दिन उसे समाप्त करने का प्रयास करें। क्षमा मांगना और क्षमा करना भी एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना मानी गई है। दूसरी बात, इस दिन आलस्य से भी बचना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि आज व्रत है, इसलिए पूरा दिन केवल सोते रहना ही पर्याप्त है, जबकि धार्मिक परंपरा में एकादशी को जागरूकता और भगवान के स्मरण का दिन माना गया है। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो दिन का कुछ समय भजन, कीर्तन, मंत्र जप या धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाएं। इससे मन भी शांत रहता है और व्रत का उद्देश्य भी सार्थक होता है। साथियों, एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल शरीर को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि मन को भी अनुशासित करना है। यदि पूरा दिन मोबाइल, मनोरंजन, निरर्थक चर्चाओं और दूसरों की निंदा में निकल जाए तो व्रत का आध्यात्मिक लाभ कम हो जाता है। इसलिए इस दिन यथासंभव अपने मन को भगवान श्रीहरि विष्णु के चरणों में लगाने का प्रयास करें। अब बात करते हैं दान पुण्य की। सनातन परंपरा में योगिनी एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना शुभ माना गया है। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य समझ लें कि दान कभी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। यदि दान केवल लोगों को दिखाने के लिए किया जाए तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। सच्चा दान वही है जो विनम्रता और करुणा के भाव से किया जाए। यदि आपकी क्षमता हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, फल या दैनिक उपयोग की वस्तुएं दान कर सकते हैं। धार्मिक परंपरा में जल का दान, छाता, वस्त्र तथा भोजन कराना भी पुण्य का कार्य माना गया है। यदि आसपास कोई निर्धन परिवार हो तो उनकी सहायता करना केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है, इसलिए यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो प्रातः या सायंकाल श्रद्धा के साथ उसके सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। तुलसी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है। ध्यान रहे कि तुलसी की सेवा श्रद्धा से करें, केवल किसी चमत्कार की अपेक्षा से नहीं। अब बात उन सुहागिन महिलाओं की जो अपने परिवार की सुख शांति और मंगल की कामना से योगिनी एकादशी का व्रत करती हैं। परंपरा के अनुसार इस दिन स्नान के बाद स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय अपने पति, बच्चों और पूरे परिवार के स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और आपसी प्रेम की प्रार्थना करें। धर्म ग्रंथों का संदेश भी यही है कि परिवार की सबसे बड़ी समृद्धि केवल धन नहीं बल्कि आपसी प्रेम, विश्वास और सम्मान है। यदि संभव हो तो सुहागिन महिलाएं इस दिन संध्या के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। कई स्थानों पर महिलाएं विष्णु चालीसा या श्री सूक्त का पाठ भी करती हैं। ये सब श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाए तो मन को शांति मिलती है और घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। अब एक अत्यंत सुंदर परंपरा की बात करते हैं, गौ सेवा। भारतीय संस्कृति में गाय को सेवा, करुणा और पालन पोषण का प्रतीक माना गया है। इसलिए अनेक श्रद्धालु योगिनी एकादशी के दिन गाय की सेवा करते हैं। यदि आपके आसपास गौशाला हो या सुरक्षित रूप से किसी गाय को भोजन कराया जा सके तो श्रद्धा के साथ हरा चारा या गुड़ और चने जैसी पारंपरिक रूप से प्रचलित सात्विक वस्तुएं अपनी क्षमता के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाय को कोई भी ऐसी चीज न दे जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। सेवा का अर्थ केवल भोजन कराना नहीं
बल्कि उसके प्रति दया और संवेदना रखना भी है। कई लोग केवल इस आशा से गौ सेवा करते हैं कि तुरंत कोई चमत्कार हो जाएगा, लेकिन धर्म हमें सिखाता है कि सेवा का सबसे बड़ा फल मन की पवित्रता और करुणा का विकास है। इसलिए जब भी सेवा करें उसे निस्वार्थ भाव से करें। अब वो प्रश्न जिसका उत्तर जानने के लिए शायद आप शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगिनी एकादशी के दिन ऐसी कौन सी सात्विक वस्तु है जिसे ग्रहण करना शुभ माना जाता है? इसके उत्तर तक पहुंचने से पहले यह समझना आवश्यक है कि व्रत में कोई भी वस्तु केवल स्वाद के लिए नहीं खाई जाती, बल्कि शरीर और मन की सात्विकता बनाए रखने के उद्देश्य से ग्रहण की जाती है। इसलिए आगे हम विस्तार से समझेंगे कि वो कौन सी वस्तु है, उसका धार्मिक महत्व क्या है, उसे कब और कैसे ग्रहण करना उचित माना जाता है और किन लोगों को अपने स्वास्थ्य के अनुसार सावधानी बरतनी चाहिए। यही जानकारी इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगी। साथियों, अब समय आ गया है उस महत्वपूर्ण विषय को समझने का जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे हैं। योगिनी एकादशी के दिन सात्विक भोजन का विशेष महत्व माना गया है। व्रत रखने वाले अनेक श्रद्धालु अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार फल, दूध, दही, मखाना, सूखे मेवे और अन्य व्रत योग्य खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। इन्हीं में से दही को भी कई परंपराओं में सात्विक और शीतल माना जाता है। यदि आपका व्रत विधान इसकी अनुमति देता हो और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये आपके लिए उपयुक्त हो, तो भगवान को भोग अर्पित करने के बाद श्रद्धा के साथ थोड़ा सा दही ग्रहण किया जा सकता है। इसे किसी चमत्कारी उपाय के रूप में नहीं, बल्कि सात्विक आहार के रूप में समझना चाहिए। ध्यान रहे कि यदि किसी व्यक्ति को दही से एलर्जी हो, सर्दी जुकाम की समस्या हो या डॉक्टर ने दही खाने से मना किया हो, तो वो अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार निर्णय ले। धर्म भी यही सिखाता है कि शरीर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। व्रत का सबसे बड़ा उद्देश्य मन को शुद्ध करना है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भूखा रहकर भी मन में क्रोध, घमंड, ईर्ष्या और द्वेष रखता है, तो व्रत का वास्तविक लाभ अधूरा रह जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई श्रद्धालु पूरी श्रद्धा, नम्रता और सेवा भाव के साथ भगवान का स्मरण करता है, तो वही व्रत की आत्मा को समझता है। एक और बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वो है वाणी का संयम। योगिनी एकादशी के दिन किसी की बुराई करना, झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी के मन को दुखाना उचित नहीं माना गया है। कोशिश करें कि आपके मुख से केवल मधुर और सकारात्मक शब्द ही निकलें। कई बार हमारी एक मीठी बात किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, और यही सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आपके माता पिता जीवित हैं, तो इस दिन उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। यदि वे आपके साथ नहीं रहते, तो उन्हें फोन करके उनका हाल चाल पूछें। धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का सम्मान करना भी सच्ची पूजा का हिस्सा है। इसी प्रकार यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें भी इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनाएं और उन्हें दया, सेवा तथा सत्य बोलने का महत्व समझाएं। आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार देना भी एक प्रकार का महान दान माना गया है। योगिनी एकादशी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है, उसके लिए भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए। कई बार हम केवल अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं और जो सुख हमारे पास है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। इस पावन दिन कुछ क्षण भगवान के सामने बैठकर उनका धन्यवाद अवश्य करें। साथियों, जब दिन भर भगवान श्रीहरि का स्मरण, जप, पूजा और सात्विक आचरण करने के बाद संध्या का समय आता है, तब योगिनी एकादशी की आध्यात्मिक भावना और भी अधिक गहरी हो जाती है। ये समय केवल दीपक जलाने का नहीं, बल्कि पूरे दिन के अपने व्यवहार का आत्ममंथन करने का भी होता है। कुछ क्षण शांत बैठकर अपने मन से पूछिए कि क्या आज आपने किसी का दिल दुखाया, किसी से कठोर शब्द कहे या किसी के प्रति गलत भावना रखी। यदि ऐसा हुआ हो तो भगवान से क्षमा मांगिए और संकल्प लीजिए कि भविष्य में स्वयं को और बेहतर बनाएंगे। यही एकादशी का वास्तविक संदेश है। संध्या के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है। दीपक जलाते समय केवल अपने लिए धन या सफलता की प्रार्थना न करें, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्बुद्धि की कामना करें। जब मनुष्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण की भावना से प्रार्थना करता है, तब उसकी भक्ति और भी अधिक पवित्र मानी जाती है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें भी पूजा में शामिल करें।
उन्हें भगवान विष्णु के बारे में सरल शब्दों में बताएं कि धर्म का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि सत्य बोलना, बड़ों का सम्मान करना, जीवों पर दया करना और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना भी है। ऐसे संस्कार ही परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। योगिनी एकादशी की रात्रि को भी अत्यंत पवित्र माना गया है। कई श्रद्धालु इस रात्रि में भगवान का भजन, कीर्तन या मंत्र जप करते हैं। यदि पूरी रात जागरण करना आपके स्वास्थ्य के अनुकूल न हो तो भी सोने से पहले कुछ समय भगवान का स्मरण अवश्य करें। सोते समय मन में किसी के प्रति क्रोध या द्वेष न रखें। शांत मन से भगवान का नाम लेते हुए विश्राम करना आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ माना गया है। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी भूलों की जो अनजाने में बहुत से लोग कर बैठते हैं। पहली भूल है दिखावा। कुछ लोग व्रत और दान केवल इसलिए करते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें, लेकिन धर्म हमें सिखाता है कि भगवान भाव देखते हैं, प्रदर्शन नहीं। इसलिए जितनी श्रद्धा से पूजा करें उतनी ही विनम्रता भी रखें। दूसरी भूल है आवश्यकता से अधिक खर्च करना। कई लोग सोचते हैं कि महंगी पूजा सामग्री या अधिक खर्च करने से ही अधिक पुण्य मिलेगा, जबकि शास्त्रों का भाव यह है कि भगवान को सच्ची श्रद्धा प्रिय है। यदि किसी के पास केवल एक दीपक जलाने की ही क्षमता है और वो प्रेम से भगवान को अर्पित करता है तो उसका भाव भी उतना ही मूल्यवान माना जाता है। तीसरी भूल है भोजन का अपमान करना। व्रत के दिन चाहे फलाहार हो या अगले दिन पारण का भोजन, जितना आवश्यक हो उतना ही लें। अन्न का अनादर करना उचित नहीं माना गया है। भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करें और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भी भोजन कराएं। अब पारण की बात करते हैं। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में उचित समय पर पारण करके पूर्ण किया जाता है। पारण का अर्थ केवल भोजन करना नहीं, बल्कि पूरे व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करना है। इसलिए पारण से पहले भगवान को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। बहुत अधिक तला भुना या भारी भोजन तुरंत करना उचित नहीं माना जाता। धीरे धीरे सामान्य आहार की ओर लौटना शरीर के लिए भी बेहतर रहता है। साथियों, कई लोग पूछते हैं कि यदि किसी कारण से पूरा व्रत न रख पाए तो क्या करें? ऐसी स्थिति में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि स्वास्थ्य, आयु, गर्भावस्था, दवा या किसी अन्य कारण से पूर्ण उपवास संभव न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक भोजन करते हुए भगवान का स्मरण, पूजा और संयम का पालन करें। धर्म में भावना का महत्व सबसे अधिक माना गया है। अब एक महत्वपूर्ण विषय, परिवार की खुशहाली। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई एक उपाय कर लेने से जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन धर्म हमें यह भी सिखाता है कि पूजा के साथ साथ हमारा व्यवहार भी बदलना चाहिए। यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें, माता पिता की सेवा करें, घर में कटु वचन न बोले, सत्य और ईमानदारी का पालन करें तथा भगवान का स्मरण करते रहें तो घर का वातावरण स्वाभाविक रूप से अधिक शांत और सुखद बनता है। इसलिए योगिनी एकादशी को केवल एक दिन का पर्व न माने, बल्कि इसे अपने जीवन में अच्छे संस्कारों की शुरुआत का अवसर बनाएं। सुहागिन महिलाओं के लिए भी ये दिन विशेष भक्ति का अवसर माना जाता है। वे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते समय अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य, परिवार की एकता और घर में प्रेम बने रहने की प्रार्थना कर सकती हैं। साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना और परिवार के सभी सदस्यों के साथ मधुर व्यवहार करना भी इस दिन का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश है। यदि आपके आसपास कोई गौशाला है तो वहां जाके अपनी सामर्थ्य के अनुसार चारे या सेवा में सहयोग देना भी एक अच्छा कार्य हो सकता है। सेवा केवल भोजन कराने तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवों के प्रति करुणा, संरक्षण और जिम्मेदारी का भाव रखना भी उतना ही आवश्यक है। इस प्रकार योगिनी एकादशी हमें केवल व्रत रखना नहीं सिखाती, बल्कि संयम, सेवा, कृतज्ञता, करुणा और सदाचार के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यही वे गुण हैं जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाते हैं और परिवार में प्रेम, विश्वास तथा सकारात्मक वातावरण को मजबूत करते हैं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं वो है योगिनी एकादशी के दिन अपने घर के वातावरण को सात्विक बनाए रखना। यदि घर में सुबह से ही भगवान का नाम, भजन, मंत्र, जप या धार्मिक ग्रंथों का पाठ सुनाई देता है तो पूरे परिवार के मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जिस घर में ईश्वर का स्मरण होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है
और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम तथा विश्वास बढ़ता है। इस दिन कोशिश करें कि घर में अनावश्यक शोर शराबा, क्रोध और विवाद न हो। यदि किसी बात पर मतभेद भी हो जाए तो उसे उसी समय बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्वक बाद में सुलझाने का प्रयास करें। एकादशी का दिन अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखने का दिन है। जो व्यक्ति इस दिन स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वो जीवन की अनेक कठिनाइयों का सामना भी धैर्यपूर्वक कर सकता है। साथियों, कई लोग भगवान से केवल धन, नौकरी, व्यापार और सफलता की ही प्रार्थना करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि प्रार्थना में यह भी जोड़ दिया जाए कि हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए और दूसरों का भला करने की भावना दीजिए, तो ऐसी प्रार्थना मनुष्य के जीवन को भीतर से बदलने का कार्य करती है। क्योंकि जब बुद्धि सही होती है तो निर्णय भी सही होते हैं और धीरे धीरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। योगिनी एकादशी हमें दया और सेवा का भी संदेश देती है। यदि आपके आसपास कोई भूखा व्यक्ति दिखाई दे तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता अवश्य करें। यदि कोई वृद्ध अकेला रहता हो तो उसका हाल चाल पूछ लें। यदि कोई बीमार हो तो उसके लिए दवा या भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करें। ऐसे कार्य केवल सामाजिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत श्रेष्ठ माने गए हैं। आज के समय में एक और गलती बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग पूजा तो करते हैं लेकिन अपने माता पिता की उपेक्षा कर देते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उनके प्रति कठोर व्यवहार करता है और केवल मंदिरों में पूजा करता है, उसकी भक्ति अधूरी मानी जाती है। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन अपने माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें। यदि वे दूर रहते हैं तो उन्हें फोन करके प्रेम पूर्वक बात करें। उनका आशीर्वाद भी जीवन की एक बड़ी पूंजी है। अब बात करते हैं उस भावना की जो हर व्रत को सफल बनाती है। कृतज्ञता। दिन समाप्त होने से पहले भगवान श्रीहरि विष्णु के सामने बैठकर ये अवश्य कहें कि हे प्रभु, आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे सदैव धर्म तथा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। ऐसी विनम्र प्रार्थना मन को हल्का कर देती है और भक्ति को और भी गहरा बना देती है। यही योगिनी एकादशी का वास्तविक संदेश है। सिर्फ एक दिन का व्रत नहीं बल्कि जीवन भर के लिए अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और अच्छे कर्म अपनाने का संकल्प। जब मन में श्रद्धा, व्यवहार में विनम्रता और कर्मों में सेवा का भाव होता है तभी व्रत का सच्चा उद्देश्य पूरा होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति, आत्मविश्वास और परिवार में आपसी प्रेम स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इस प्रकार दिन भर की पूजा, जप, सेवा, दान, सात्विक आहार और संयम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से संपन्न होता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि वे सभी भक्तों के जीवन में सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, संतोष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें।